अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं अफाजल आपके सामने जो मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो हैं नोइंग आवर नंबर्स। जैसा कि आपका पहला ही चैप्टर है ये, थोड़ी बहुत टिटबिट्स इसके बारे में बताएंगे। शायद आप में से कोई ट्यूशन ना जाता होगा या आधे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे होंगे, तो उस वजह से मैं थोड़ा ये आपको ये छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। ये देख लीजिए आप, इससे तो आपको ये जिसने नहीं पढ़ा होगा, जो स्कूल नहीं आते होंगे बच्चे, उनके लिए थोड़ा ये बेटर रहेगा। तो हमारा जो पहला ही चैप्टर है या पहला टॉपिक है चैप्टर का, वो है नोइंग आवर नंबर्स। नंबर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करते हैं 6 से, तो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं नंबर्स के बारे में। जैसे कि आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा है 1 2 3 4 5 6। ऐसे नंबर्स हमारे पास होते हैं जिनको आप सीधे ज़बानी या अपने मुंह से ही काउंट करते हैं, और इन नंबर्स को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। इनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं क्योंकि इन नंबर्स को हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। डे टू डे लाइफ, अगर आप एग्जांपल देंगे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों पर, अगर आप क्लास में पे भी होते हैं, तो हम सुबह जब टीचर आता है वो पहले अटेंडेंस करता है, तो वहाँ पर वो पहले बच्चों की अटेंडेंस लेके उनको कहता है कि हाउ मनी आर प्रेजेंट एंड हाउ मनी आर एब्सेंट। कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, मान लीजिए अब 40 हैं, 40 में से 35 प्रेजेंट हैं, तो 5 एब्सेंट हैं। और ये जो 35 और 5 हैं, ये हम वहाँ पर गिन लेते हैं, और ये भी हम समझ पाते हैं कि ये क्या है। ये हम नंबर्स की बात करते हैं। या अक्सर बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में वो हम स्कोर्स की बात करते हैं या ओवर्स की बात करते हैं। तो ये जो स्कोर है ये भी नंबर है, और ओवर्स कितने हो गए 1 2 3 4, वो भी हमारे पास नंबर ही है। तो यूजुअली अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहते हैं, हर जगह, घर में, चाहे स्कूल में, चाहे किसी और जगह, तो हम खेलते वक्त हम वहाँ पर नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग नंबर्स का। अब इन काउंटिंग नंबर्स को, जैसा कि नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज, जैसा आप देखते हैं काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। जो आपका पहला नंबर सिस्टम में पहला नंबर, जो टाइप ऑफ नंबर होता है, वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स इनको बोलते हैं। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो यही से स्टार्ट होते हैं। जब आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश, सो बहुत सारे हैं, यहाँ से आप जाएंगे, ये हमारे पास इन्फानाइट हैं। यहाँ पर मैंने डॉट डाले, इसका मतलब ये कहाँ तक जाते हैं, अप टू अनगिनत, अनकाउंटेबल भी हम कहेंगे इनको। ये काउंटेबल है लेकिन कहाँ तक हैं हम इनको गिन नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम नंबर्स को गिनते हैं तो इन्हीं में से शुमार करते हैं 1 2। अब जहाँ तक आप गिन पाएंगे, गिन सकते हैं तो गिन सकते हैं, लेकिन उससे आगे भी है। ये जितने आप गिनेंगे उससे आगे भी है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डैश, यानी डॉट डालेंगे। ये लातादाद है। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो है हमारा 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो हैं, अब इनकी जो डेफिनेशन है, अब अगर आपसे कुछ कोई कहेगा कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, यू कैन सिंपली से द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। ये तो एक डेफिनेशन है इसकी, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये कि आप इनको जनरली इस तरह भी लिख सकते हैं, द नंबर्स विच कैम ऑटोमेटिकली। अगर हम बात कहेंगे ऑटोमेटिकली, मतलब होगा या खुद ब खुद, इन आवर माइंड्स, दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज नेचुरल नंबर्स। इसीलिए हम इनको नेचुरल नंबर बोलेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली मतलब हुआ कि ये खुद ब खुद हमारे जहन में आ जाते हैं। चाहे मतलब कोई आदमी ऐसा होता है, फ़र्ज़ कीजिए कि वो कभी स्कूल ही नहीं गया है,
अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसको कोई चीज़ या कुछ ऐसी उसके पास वो मतलब पैसा हो या हम कोई चीज़ उनको गिनने के लिए देते हैं, तो वो भी उनको गिन सकता है आसानी से। वो ऐड भी करता है, वो गिन भी लेता है। क्यों? क्योंकि उसको इन चीज़ों के बारे में इल्मियत होती है, और ये जो चीज़ें हैं, ये नंबर जो होते हैं, इनके बारे में उसको पता होता है। कैसे पता होता है? इसने तो कभी स्कूल तो वो कभी गया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, तो इस वजह से ये जो नंबर्स होते हैं, ये हम इंसान जैसा-जैसा बड़ा हो जाता है, ये नंबर्स इसके दिमाग में खुद आते हैं। इसीलिए इनको ऑटोमैटिकली हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये ऑटोमैटिकली इंसान के दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी डेफिनेशन कहेंगे कि जो मैथमेटिकल डेफिनेशन, नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले ली, वो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश सो ऑन। अब ये नंबर जो है, इनको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स ही पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। और नेचुरल नंबर में हम कहेंगे 1 जो होता है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जो मैंने अभी कहा। और फिर हम इन नेचुरल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हम यहाँ पर लेते हैं, यूजुअली हम लेते हैं एक तो हम लेते हैं स्मॉलर नंबर्स एंड लार्जर नंबर्स। मान लीजिए आपके पास नंबर है कोई, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 523, तो दूसरा मैं लिखूँगा यहाँ पर 279, तो आप मान लीजिए इनको आपने कंपेयर करना है, कंपैरिजन देखना है, तो आपको यहाँ पर पहले चेक करना है कि इनमें से, कंपैरिजन का मतलब इनमें से देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, स्मॉलेस्ट कौन है और ग्रेटेस्ट कौन है। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है 523, ये है 279। तो 5, अगर हम पहली बात करेंगे, इन दोनों नंबर्स का पहला डिजिट कंपेयर करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो जाहिर सी बात है, जो 5 बेटा है वो ग्रेटर देन 2 है। 5 जो है ये ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 523 जो है क्लियरली ये 279 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पहला ही डिजिट अगर हम चेक करेंगे इनका, जो हंड्रेड्स प्लेस पे है, ये वंस, टेन्स, हंड्रेड्स, वंस, टेन्स, हंड्रेड्स प्लेस पे जो नंबर हैं, जो लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में पहला ही नंबर है, वो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो 5 क्लियरली हमें पता है ये 2 से बड़ा होता है। इसका मतलब जो सारा नंबर जो है 523, ये 279 से बड़ा होगा। तो हम इसको ऐसे इस निशानी से देखते हैं। अब ये जो यहाँ पर सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन, या दूसरे मामलों में हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर हम इस तरह लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर 279 जो है, ये तो फिर 523 से छोटा है, तो हम इसको लिखेंगे 279 इज लेस देन 523। यानी अगर हम बात करेंगे इस सिंबल की, तो सिंबल इशारा उसी तरफ करता है। यहाँ 529 ये बड़ा है 279 से, यहाँ पर 279 ये छोटा है 523 से, इज़ लेस देन। लेकिन अगर हम सिंबल की बात करेंगे, ये दोनों सूरतों में एक ही की तरफ इशारा करता है, वो है जहाँ जो नंबर बड़ा होता है उसी की तरफ इशारा देता है। देखो यहाँ 529 ग्रेटर देन, यानी सिंबल यहाँ इशारा करता है 529, यहाँ पर 279 लेस देन, लेकिन खाली हम यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं लेस देन, यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेटर देन, लेकिन सिंबल जो है ना, वो एक ही नंबर की तरह इशारा करता है जो नंबर बड़ा होता है। ठीक, ये होता है यहाँ पर कंपैरिजन। अब यही फिलहाल मैं थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट मामूली था, आज मैंने रैंडमली ये चूज़ किया। लेकिन मैं बच्चों एक रिक्वेस्ट आपसे है कि कोई बच्चा स्कूल नहीं, ट्यूशन नहीं जाता है, या अगर जाते हैं तो कोई कंसेप्ट उनका रहता है दिमाग में कि कोई टॉपिक ऐसा होता है जो मुश्किल होता है, जो समझ नहीं आ गया, आप प्लीज़ मेहरबानी करके ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है, तो वो हम क्लियर कर सकते हैं। आप मैसेज डालिएगा तो हम उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और आपको वो वीडियो हम ग्रुप में डालेंगे ताकि वो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।